अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट अली मीर और मैं हूं आयशा जहांजेब। और आज जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मुताज नहीं, आपके हम सब के फेवरेट अमिताभ बच्चन, बिग बी। वेलकम सर। और इनके साथ तशरीफ रखती हैं काजोल, जो हमेशा की तरह दिन ब दिन छोटी होती जा रही हैं। और उनके साथ हैं द वन एंड ओनली किंग खान। वाओ, वेलकम टू द शो SRK। लेकिन मुझे आपसे गिला है। मुझसे क्यों सर? नहीं, आपसे नहीं, इनसे। आप तो मुझे लगते ही बहुत पेड़े हैं। let me explain it to you. Why am I doing this? Let me just yeah. You know what? आज 14 फरवरी का दिन है, हर तरफ फूल ही फूल। मैं यहाँ पे रंग बिरंगे फूल देख रहा हूँ। I can see a yellow over there. और मुझे लाल भी नजर आ रहा है, ब्लैक भी यहाँ पे मौजूद है, और टीट काला भी मौजूद है। और you know what? The best thing is कि मैयत पे डालने वाले फूल भी वहाँ पे मौजूद है। इजी हो जाओ, पिछले 2 महीनों कह रहे हैं। आप समझे नहीं, मैयत पे डालने पर, यानी वो आप दोनों को मैयत कह रहे हैं। वैसे भी मुझे बहुत कम लोग समझते। तो मेरा गिला ये है आप लोगों से, जब इतने सारे फूल आपने बुला लिए तो ये 6.5 फुट के कांटे को बुलाने की क्या जरूरत है? ओ सर, ये बहुत बड़े आर्टिस्ट है। कम ऑन। और आपसे तो बहुत ही बड़े हैं। ओह गॉड, 6.5 फुट उनका कांधे, इतने बड़े हैं ये। किंग एक ही है, एंड दैट इज मी। वैसे राज, हमेशा की तरह तुम आज भी बहुत बुरे लग रहे हो। बिग बी अवार्ड्स की तकरीब में आप हमेशा नौजवानों के हमराही क्यों बैठते हैं? देखिए, मैं नौजवानों के हमरा नहीं बैठता, नौजवान मेरे हमरा बैठते हैं। आप जरा अपने उत्तर को ठीक कीजिए। और मुझ पर तो तमाम यूथ के लोग ऐसे वजते हैं जैसे गुड़ के ऊपर मक्खियां, जैसे इमली की रेडी के ऊपर लड़की। और ये दीपिका, करीना, कतरीना मेरे करीब इसलिए आकर नहीं बैठती कि मैं उनका नाना हूं, इसलिए बैठती हैं कि मैं एक सुपरस्टार हूं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आपकी स्टैमरिंग की आदत कुछ ठीक हो गई है? आपने ट्रीटमेंट कराया? ये वैसे वाकई आप जो करते हैं। नहीं, यही तो मसला है कि आज तक दुनिया मुझे समझ ही नहीं सकी। देखो, मुझसे पहले किसी ने जानवरों के हुकूक पे बात की, स्पेशली बकरी। ये जो मैंने बकरी की आवाज में जो एक्टिंग करके बकरियों के हुकूक के लिए बात की कि हे मामा काका काका, हे ओ ये, you know what? ये सर जिन्हों की एक्टिंग नहीं की, जिंदा बकरी खा गए सन, फिर इन्हों दे अंदर बोल दी हुण। अच्छा बिग बी, आप मुझे ये बताएं कि इस उम्र में आकर ही आपने बच्चों के साथ फिल्म करने का फैसला क्यों किया? बचपन को मिस करते हैं आप? हाँ, बड़ा मिस करते बचपन ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੇ अपनी पोतरी को लॉलीपॉप खो के खा लेंगे। यार, एक बड़ा आर्टिस्ट बच्चों के साथ पिक्चर में काम करेगा, कोई छोटियों का काम तो नहीं करेगा उनका। और वैसे भी आपने सुना होगा, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। जो बातें हमें 30 साल की उम्र में पता लगती थी, वो आज के बच्चों को 5 साल की उम्र में पता चल जाती है। बड़े खोचल हैं ये बच्चे। वो बच्चे नहीं, ये बड़े उस किस्म के बच्चे हैं। शाहरुख, आप मुझे ये बताएं कि आप हॉलीवुड गए थे और आपने क्रिटिसाइज किया था कि वो लोग मूवीज पोस्ट पे बनाते हैं, उनकी कोई स्टोरी नहीं होती। कहां तक सच मान? सर, आपने कभी बॉलीवुड और हॉलीवुड की मूवीज नहीं देखी? सर देखिए, क्या आपने मेरी मूवी नहीं देखी? बॉलीवुड में यहाँ पे एक स्टोरी होती है, एक हीरो है, एक हीरोइन है, एक खेत खलियान है, वहां पे माहौल है, लड़की है, उसका बाप है। अगर खुदा ना खास्ता कोई लड़की को उठा ले तो फिर उसका बाप और भाई उसके पीछे आते हैं। लेकिन हॉलीवुड में अव्वल तो लड़की को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही भाग जाती है। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ भी, ना तो उसका बाप आता है और ना ही उसका भाई आता है, और ना ही खेत आता है। लेकिन तुम्हारी जितनी भी फिल्में हैं मेरी वजह से हिट हुई है। मेरी फिल्में आपकी वजह से हिट होती थी? Yes. क्यों? तुम मेरी फिल्मों की टिकटें ब्लैक करती थी? तुम्हें याद है बाजीगर के सेट पे तुम मुझे कैसे लाइनें मारा करते थे? लाइनें मारा करते थे? तुम क्या ब्लैक बोर्ड हो कि मैं तुम पे लाइनें मारता? मतलब देखिए, ब्लैक बोर्ड ये नहीं है, वो इनके हस्बैंड है। वैसे कम ये भी नहीं है। Excuse me, इंजेक्शन लगवा के गोरे मुझसे राज मत खुलवाओ। तुम मुझसे बहसबाजी मत करो। एक्सक्यूज मी, क्या हो गया आप दोनों को? लड़े नहीं प्लीज। प्लीज। देखिए, अच्छा होता कि मैं बाजीगर के दौरान शिल्पा की जगह तुम्हें ही मार देता। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? भूल गए हो तुम? अच्छा, ये लड़ाई घर जाके लड़दा है, साडे शो च ना स्यापा पाओ। मैनू काजल दा मजा आ रहा, बुलाई अंजलि। शाहरुख, मैं क्या काजल, मैं अपनी फिल्म बना रहे हैं, एज ए हीरो मैं ही काम कर रहे हैं। अगर तुम मेरा हीरो बनाना चाहो तो मैंने कोई इतराज नहीं।
ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਾਥੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖ, ਮੁਰਗੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਏਡਾ ਡਰਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜਿਸ 'ਚ ਮੁਰਗੀ ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਔਰ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਵੱਧ ਮੁਰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਲਾਂ वाला पीपा चुके था दूर सुट गया। अच्छा अमित जी, आपकी जितनी फिल्में शाहरुख के साथ आई वो सारी ब्लॉकबस्टर हिट हुई हैं, तो अब नेक्स्ट आपकी कौन सा कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है? इनके साथ तो हम सारी उम्र काम करना चाहते हैं, लेकिन इनके करतूत ठीक नहीं है। हमने जिसके साथ भी काम किया, राजेश खन्ना हो, विनोद खन्ना हो या धर्मेंद्र हो, वो सुपर फ्लॉप हुआ। ये पता नहीं कैसे बच गया। ये किस्मत का धनी है, धनी का। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਅੰਕल, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। Hey, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, इसी वजह से तुम्हारा लिहाज कर रहे हैं। एक गत्ते की चुंडी, वरना तुम जैसी लड़कियां मेरी पिक्चर में मेरे गानों के पीछे सिर्फ ये कर रही होती हैं। एक्सक्यूज मी, मैं काफी देर से आपको सुन रहा हूँ, लेकिन बाबूजी प्लीज प्लीज मेरी हीरोइन को ऐसा मत करें। जब तक बोलने का ना कहा जाए चुपचाप खड़े रहो। ये स्टूडियो को तुम्हारे बाप की जागीर नहीं। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नो 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 नॉट एट ऑल। मैं इसे आई एम द किंग खान, किंग ऑफ द वर्ल्ड। हम भी जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। किरण, खामोश थथी। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। राहुल, ऐसा क्यों होता है कि एक बाप अपने बेटे को कभी ये नहीं कह सकता कि वो उससे कितना प्यार करता है? आपने तो मुझे कभी अपना बेटा समझा ही नहीं बाबूजी। तू मेरा बेटा है भी नहीं। क्यों अभिषेक का आईडी कार्ड खराब करने की कोशिश कर रहा है, कमबख्त? अमित जी, अब आप ये बताएं, आप दोनों ने डॉन का रोल किया है, मुझे ये बताएं दोनों में से सबसे अच्छा किसने किया? देखिए, जो जेन्युइन डॉन थी वो तो मेरी थी। मैंने तो जब भी किया 1 नंबर काम किया, इसने जब भी किया 2 नंबर 3 नंबर काम किया, इसलिए इसने नाम भी रखा डॉन 2 डॉन 3। मैं हैरान हूं ये यहाँ पर क्या कर रहा है। इसे तो लंडे बाजार में जॉगर्स बेचने चाहिए। आ जाकर मेरे साथ यहाँ पर बैठा हुआ। सब कुछ इसने छाप लिया, लेकिन वो गाना नहीं बना सका। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन 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 डॉन। करो नाम, क्या हो गया? तुम लाशें मन के बैठते हो मेरे। I really feel ashamed. I really feel ashamed. कहाँ 3 लाख और कहाँ 300 करोड़। आप इन दोनों का मुकाबला कर रहे हैं चाचा जी, आप होश में तो हैं? तू मेरा भतीजा है भी नहीं, तू फिर अभिषेक के साथ कोई रिश्तेदारी जोड़ने के चक्कर में। और तू बात कम और फुदकता ज्यादा है। ना कर, मैं सीरियस हो जाऊंगा। Don't do this. ऐसा ना करें, इसमें बड़ा रिस्क है। जिया जी ने भी कुछ ऐसा ही किया था, आज तक भुगत रहे हैं। बच्चन साहब, आपकी डायलॉग डिलीवरी इस तरह की क्यों है? यूं लगता है जैसे कोई किसी से उधार वापस मांग रहा है। वीर साहब, दुनिया 'ਚ 2 ही आवाज़ां होईਆਂ ਨੇ, एक मीता बच्चन साहब दी, एक अताउल्ला दी। ये तो आपने सलीम आखिरी बात कर दी। मतलब लेदा ही यकीन करें, दिल कर रहा आपको छड़वी दाद दूं। क्या बात है। लेकिन अमीर जी जो है वो इलाहाबाद के रहने वाले, अंग्रेजी अदब के तालिब इल्म, इनके वालिद साहब शायर थे अंग्रेजी, तो इस हवाले से ये बहुत नस्तालीक एक्टर हुए हैं। जी जी, इनकी तो डायलॉग डिलीवरी से वो नजर आती है। सर, गालिबन अमित जी किसी बैंक में भी काम किया करते थे। हाँ हाँ, Initially तो अपने लुटे उन्होंने, career फिर के। कटे उन्होंने। बैंक 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। या ज्यादा तो ज्यादा कहने से आओ घड़ी ला सेल बदलना। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। अच्छा बिग बी, बच्चन साहब वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप? सर, आप अपनी आवाज में गाना सुना दें। ओहो सर, अपनी आवाज में ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। अरे मेरा भाई, ये तो वाकई मेरा भाई है, ये भी बहुत लंबा है। बल्कि आप तंबू में लगे हुए वो बम्बू है जो आंधी आते ही सबसे पहले नीचे डिगता। लेकिन जो आपने फरमाइश की मैं वो जरूर पूरी करूंगा। ये गाना मैंने खुद गाया, लाहौर इस पिक्चर का लाजवाब गाना था। लीजिए आपकी नजर करते हैं। देवी और सजनों, दाद चाहूंगा। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला
और जो नाम वाला वो ही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? टैं, 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 टू, टैं, 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 ओ ज्यादा अच्छा था। तेरे अंदर की छिछोरी आत्मा नहीं मरी, पेमेंट मर गई। वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खबरनाक और मैं हूं आपका होस्ट अली मीर। और मैं हूँ आयशा जहांजेब। जी आयशा, आप कुछ बात कर रही थी? सर मैं बताना चाह रही थी कि कुछ बच्चे हैं जो हमसे सवाल करना चाहते हैं। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन कौन करेगा? मिर्ज़ा, मेरा सवाल आपसे क्या आप समझते हैं कि वैलेंटाइन डे हमारे तहजीबी तशख़्ख़ुस को बर्बाद कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। मीर साहब क्या कहेंगे आप? देखें, तहजीबें सदियों में बनती हैं। बिल्कुल। ये ऐसे नहीं है कि आपने जीन्स पहन ली तो आपकी तहजीब पे फर्क पड़ गया या आपने गिटार बजा लिया या आपने कोई कॉन्सर्ट करा लिया या आपकी किसी एक्ट्रेस ने कोई बाहर की फिल्म साइन कर ली। ये तहजीब ये कोई सियासी मसलियतों की तरह नहीं होती कि पल में तोला पल में माशा। बिल्कुल। कोई गम का त्यौहार या कोई खुशियों का त्यौहार मनाने से आपकी तहजीब पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तहजीबें जामिद नहीं होती, ये बहते हुए दरिया की तरह होती हैं जिसमें छोटे छोटे नदी नाले झरने ये सब उस दरिया में उसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं, उसको मजबूत करते हैं। तहजीब रिसेप्टिव होती है। जैसे यूरोप ने ग्रीक सिविलाइजेशन के असरात को कबूल किया, जैसे हमने अरब, टर्क्स, ईरानियन, इवन ब्रिटिश सिविलाइजेशन को अपने अंदर समो लिया। आयशा, आपको याद है हम कुछ दिन पहले मज़ाक खेज कॉन्ट्रडिक्शंस की बात कर रहे थे? जी बिल्कुल सर। वही चीज एग्जैक्टली यहाँ पर अप्लाई होती है। बिल्कुल। यानी जिस मुल्क में बच्चे स्कूल जाते हुए एक सफाक मखलूक से डरे हैं, लोग बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशियों पर उतर आए, माएं बच्चे बेचने पर मजबूर हो जाएं, उससे आपको खतरा महसूस नहीं होता। खुशी का इजहार करने से आपको खतरा महसूस होता है। हम इतने सरफिस्ट हो गए हैं कि मोहब्बत, मौसीकी, मंतक, इनके इजहार से हमें खतरा महसूस होता है। और आयशा, ये तो वही बात हुई जैसे फैज कहते हैं, फकीर शहर से मैं का जवाज क्या पूछें, वाह, कि चांदनी को भी हजरत हराम कहते हैं। वाह वाह। वो आपसे कुछ क्वेश्चन करना, आप क्वेश्चन करेंगी? जी, क्या सवाल है आपका? अच्छा मैम, आप बेसिकली एक टीचर हैं, तो आप कोई बुक जो हमें पढ़ने के लिए रिकमेंड करें? माशाल्लाह बाजी का सवाल अच्छा है। छोटी जी बहन है, ਇਹੋ ਜੀ ਭੈਣ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਰ ਚੜਾ ਲੈਂਦੀ। अरे हो जी बाजी कबूतरी ਨੂੰ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਾਜਰਾ ਖਾ ਗਈ। अच्छा चलिए, मजाक तो होता रहेगा। आपका सवाल बहुत दिलचस्प है। मीर साहब, अभी मैं आपसे जिक्र ही कर रही थी, इत्तेफाकन वो किताब मेरे पास है, बहुत ही दिलचस्प किताब है। कौन सी? नाम है दोज़खनामा। दोज़खनामा, ये नाम तो बड़ा खतरनाक सा है। दोज़खनामा नाम ही सिर्फ खतरनाक है। नहीं, ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, नाम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका, दोज़खनामा। सर बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। तो ये क्या है, इसका थीम क्या है, ये क्या है? सर ये एक गैर रिवायती अंदाज में लिखा गया नॉवल है। अच्छा। इसमें हमें मिर्जा गालिब और मंटो एक साथ गुफ्तगू करते नजर आते हैं मरने के बाद। वाह। बज़ाहिर ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन लगता है, मगर दरअसल ये ऐसा है नहीं। अच्छा, इसमें क्या है? गालिब और मंटो अपनी गुफ्तगू से अपना अहद हमारे सामने लाते हैं। जी। गालिब पर आगरा में क्या बीती, अपनी वालदा और अपने एक नीम पागल भाई और एक बहन के साथ वो हॉस्टल में कैसे रहे, कैसे वो सारा सारा दिन सड़कों पे गुजार दिया करते थे। इस किताब को पढ़कर मालूम होता है कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के ससुर किस कदर कंजूस और बदमिजाज थे और उनकी इस बदमिजाजी का असर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के काम पर आया। फिर मंटो की कस्मो पुरसी का आलम, कैसे उनके वालिद ने अपनी पहली बीवी के तीनों बच्चों के सामने रखकर उन्हें बिल्कुल अटेंशन नहीं दी, उन्हें इग्नोर किया। इन दोनों लेजेंड्स की जिंदगी पर यह किताब इस तरह से रोशनी डालती है कि उनके वो पहलू जो हम नहीं जानते उनको भी वाज़िया करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है मीर साहब? इस किताब का रिसर्च कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि मंटो के बारे में इतनी रिसर्च तो आम लोगों को नहीं पता। मीर साहब, मेरा अपना थीसिस भी मंटो पर है, मगर जो बातें इस किताब को पढ़ के मालूम हुई वो मुझे अपने थीसिस के दौरान भी नहीं पता चल सकी। और मैं समझती हूँ कि लिटरेचर के स्टूडेंट्स को ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। किताब पढ़कर आप उदास तो होंगे, मगर आपको पता चलेगा गालिब क्यों कहते थे, हम कहाँ के दाना थे, किस हुनर में यकता थे, वाह, बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां अपना। वाह वाह। तो बेसिकली ये बुक उस चीज को इलैबोरेट करती है। वो एक आप समझ लें उनकी जिंदगियों में एक अलग तरह से झांकने का मौका देती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है ये।
तो बड़ी भाई आवाज़। दो पैक कर दियो फिर। इसके राइटर का नाम तो बता दें। ये बंगाली राइटर हैं जी, राबी शंकर बाल। बहुत अच्छे किताब का फायदा कोई नहीं, भावे विच एड्रेस लिखे हों दो सकते सर। आयशा मैम, आप वैलेंटाइंस डे के हवाले से उसके हक में हैं या नहीं? मैं उसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ। ते फिर लाल जी जर्सी क्यों पाई? हाँ वाकई वो लोग तो ये समझ रहे होंगे अली मीर के साथ लेटर बॉक्स पड़ा हुआ है। सर, ये एक कल्चरल एक्सप्रेशन है और आपने ये तो पूछा कि मैं वैलेंटाइंस मनाने के हक में हूँ या नहीं, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि मैं क्यों कह रही हूँ कि मैं इसके हक में नहीं हूँ। आप क्यों कह रही हैं कि आप इसके हक में हैं? मैं इजहार के हक में नहीं हूँ। क्यों? सर, जब इंसान सरापा खैर होता है तो इजहार की जरूरत ही नहीं रहती। आप खुद को अपनी जात में इस कदर मुकम्मल रख लें लोगों के लिए, सरापा खैर बन जाएं कि आपको इजहार की जरूरत ना पड़े। और फिर एक खास दिन, एक खास तरीके से इस दिन को मनाना, ये तो सब मसनूई है, आर्टिफिशियल है। मैं नहीं समझती इजहार का ये तरीका मुनासिब है। जी, आप भी क्वेश्चन करेंगी? मीर साहब, आपकी बातों से अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ कि हमें वैलेंटाइन मनाना चाहिए या नहीं। क्या मोहब्बत का इजहार करना चाहिए? इजहार जरूर करना चाहिए अगर अगला इजाजत दे तो। और अगर सामने वाला आपको इजाजत ना दे तो फिर आपका सर मजबूत होना चाहिए। क्योंकि बाद में जो होगा फिर उसके जिम्मेदार आप खुद हो। मतलब पढ़े लिखे लोगों का काम में इंग्लिश उर्दू च गल्लां करदे ने। आज वैलेंटाइन डे है, मैं आपका वेट कर रहा था। मैनू एक कुड़ी कही जे मैनू फुल गिफ्ट कर। मैं जाके मिलिया, को टाइम पई होदी, मैं सवेर दी खलोती फुल लेके हुण पहुंचिया तू है। तेरे चक्कर च मैं इत्थे लारी अड्डे खलोती मैं 250 रुपए दी जलेबियां खा गई तू हुण। सुने ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ। वो तो सलीम भी एक बार गए थे अपनी किसी फ्रेंड को फूल देने के लिए वैलेंटाइंस डे पे। आगे से उसका बाप निकल आया, कंफ्यूज हो गया, कहता मुबारक हो अंकल, नून लीग जीत गई। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खबरनाक। सर, आज कौन सा गाना सुनवा रहे हैं? आयशा, आज बहुत खास गाना है और अच्छा? आप देखें बेग साहब के चेहरे के ऊपर एक मखसूस मुस्कुराहट है। वाकई? और वो इसलिए कि गाना आज बड़ा फैंटास्टिक है। अच्छा? प्रिंस फिल्म थी एक, वाह, जिसका गाना गाया मोहम्मद रफी ने और कंपोज किया शंकर जयकिशन ने। अच्छा। और ये गाना आपने सुना होगा, बदन पे सितारे लपेटे हुए। ये गाना कितना खूबसूरत गाना, जी मेलोडियस सर। गाना। आर.डी. बर्मन ने जब काम करना शुरू किया तो उनकी पहली 2 फिल्में फ्लॉप हो गई और ये जयकिशन ही थे जिन्होंने आर.डी. का रास्ता हमवार किया। वो शमी कपूर के पास गए और उन्होंने कहा कि एक दिन ये लड़का हमें बहुत पीछे छोड़ देगा। और दिलचस्प बात यह है कि लता मंगेशकर को लता मंगेशकर बनाने में शंकर जयकिशन का बहुत बड़ा हाथ है। कैसे सर? क्योंकि ज्यादातर गाने लता मंगेशकर से शंकर जयकिशन ने गवाए। गो के लोग ये समझते हैं कि मदन मोहन ने शायद लता मंगेशकर को इतनी अजीम फनकारा बनाया। तो खालिद बेग साहब, विदाउट वेस्टिंग टाइम सर, आइए और पेश कीजिए बदन पे सितारे लपेटे हुए। ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए।
आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। वाह 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 वाह। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खबरनाक। आयशा, ये क्या हो रहा है? सर ये मुशायरा हो रहा है। मुशायरा हो रहा है और लाहौर कलंदर का मैच हो रहा है। बहुत अच्छे मीर साहब, शुक्र करो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਿਧਰੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਿਨ ਬੁਲਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਈਆਂ ਨੇ। बस यही बात समझ लीजिए कि आप हमारी मोहब्बत के लिए तशरीफ लाए हैं। हाँ जी, हम यहाँ किसी की मोहब्बत के लिए आए हैं। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਬਸ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਸ। ठीक है, बस हमारी इज्जत बढ़ा दीजिए किसी भी तरीके। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਤਾ ਤੋਤਾ ਊਂਠ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਰੋਜ਼ ਸਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। सलीम साहब गौर से देखिए, आज काजल और शाहरुख भी मौजूद है शायरों में। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਕਟਿੰਗ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਈਜਾਨ। Thank you. ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਆ, दीवाने ਹੈਗੇ ਆ। Really? कौन सी फिल्म? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੇਟੀ ਫਿਰ ਬਦਲੇ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ। No, no, वो मेरी नहीं है, वो किसी और की फिल्म है। किसकी? वो तो अजय देवगन की है। ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਹਰਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਏ ਐਵੇਂ ਮਰੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਐਨਕ ਲਾ ਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਖੰਭਾ नजर नहीं आता फिल्मा वेख के। अच्छा चले, आप इन बातों को छोड़े, आप मुशायरा शुरू करें। प्लीज कुछ जरा हम भी महसूस हों कुछ आपकी शायरी से। सदके जावा मैं ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨੀਆਂ ਲੈ ਜਾਏਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਓਏ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੈਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਫਿਲਮ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਲੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। अरे क्योंकि साहब तो हैं ही सच्चे और सादिक इंसान। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। क्या बात। ਅੱਛਾ ਜ਼ਖਮੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ भाईजान ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟੀ? यही तो रकीब हैं, रकीब रूसिया। अच्छा अच्छा ठीक है। आदाब जी। आदाब भरो। ओए भोपाल दे एटमी प्लांट में तेनों नहीं गया, मैं उधर कर रहे हैं। आदाब जी। ओ मोहतरम, आपको शेर वेर सुनाए, आपका मुशायरा सुनने के लिए बैठे हैं। और रहन दे अजे, हुन तू माई कोलों गाना सुन के आया, हुन शेर सुनने ने। अल्लाह बचाए मर्ज इश्क से दिल को, वाह 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 वाह। पत्थरी के संग पहाड़ अच्छा नहीं दिखता। देखो माशाल्लाह कितना प्यारा शेर सुनाया है, तुसी भी सुनाओ कोई। जी जी अर्ज करती हूँ। दिल तो तेरा उदास है पत्थरी बेगम। दिल तो तेरा उदास है बकरी बेगम। पथरी बेगम। अच्छा पथरी। हमें बकरे की धुली हुई ओजरी। अरे शेर तो सुनिए जी। अर्ज करती हूँ, दिल तो तेरा उदास है पत्थरी बेगम। वाह 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 वाह। भैंस क्यों रात भर दुम मिलाती रही। अच्छा, आज स्टैचू ऑफ लिबर्टी जब चोरी हुआ था ना, जी सर, तो पथरी बेगम को वहां लगा दिया गया। कि अच्छा खूबसूरत शेर सुनाया तुसी, वाकई साडा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ। उफ अल्लाह मेरी खातिर। नहीं नहीं, दादा जी की ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। क्या फरमा रहे फिर हैं? दादा रोवे ये क्यों रोंदा है? गुड पॉइंट। ਉਹ ਭਾਈजान ਧੱਕਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्या कह रहे हैं आप? मैं ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਬਣਾਣੀ, ਬਸ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਭਾਈ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੀ ਪਿਆਲੇ ਸਬਰਾਂ ਦੇ। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। सबरा दे। ਪੀ ਪਿਆਲੇ ਸਬਰਾਂ ਦੇ। वाह जी। ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾ ਲੈ ਤਾਏ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ। अच्छा, हमारे शायर आपे से यूं बाहर हो जाते हैं जैसे किसी हल्के शायर की आजाद नज़्म काफी और अदीब से। बिल्कुल। अच्छा फुल लगा लो, ये शायर ले जाते होंगे जान लगे। ਪੱਥਰੀ ਬੇਗਮ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਿਰਾ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ। ਨਿੰਦਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਿੰਦਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ। हाय मैंने नींदें चुरा ली। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।
असल मुद्दे की तरफ आइए। उसे पासे आ रहा जहन च नहीं रहा, माफी जानना। अच्छा जख्मी मियाँ, आप क्या हर वक्त पथरी बेगम को ही मुतासिर करते रहते हैं? और पथरी को देखे कितनी शुतरिया हर बार निकल जाती है। बड़े बड़े शायर वेखे, एडे घटिया शायर मैं नहीं हुए। मुझे किसी तरफ से ये शायर नहीं लगे। माना हो जाए चाल ही दुकान पे बैठे अक के कहता उठो नहीं तो मैं तड़ते गर्म पानी पाउन लगा। हाजी काजल साहिबा, अगर आपने शायरी सुननी है तो इधर हमारे पास तो आइए। हमारी तो किताबें पढ़ी हैं, बन कोई सुनने वाला नहीं है। जी आप सुनाइए। दिल्ली ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ बैनर लिखते हैं उन्हें और सिर्फ हड़ताल दे लिखते हैं। मार्केट 3 जॉब के लिए बंद रहेगी, बाबा जा फौत की। अब जिस कलम से मैं अपनी शायरी लिखता हूँ ना, उसका ढक्कन तुम्हारे से ज्यादा सेहतमंद है। अच्छा अंजुमन ताजरान दा सदर होता है, बाथरूम दी चाबियां दिखाਉਂਦੀਆਂ। अबे मीर साहब, ये किसको बुला रहे हैं? हम तो पहले से मौजूद हैं, बुलाए आप गए हैं। जी मीर साहब, आपकी नजर है। जिसे पड़ा हो नई टांग झांग का लपका। वाह 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 वाह, क्या मिस्र है। जिसे पड़ा हो नई टांग झांग का लपका, वो खुल्द में कहीं पाबंदे हूर होता है। अरे वाह वाह, ये शेर किसका है जी? ये मेरा अपना है। अबे सोच समझ कर शेर सुनाना। अबे क्यों मैं? प्रोफेसर साहब बड़ी अगली चीज है, हर शायर की इन्होंने टांगे दबाई हैं। बात कहाँ की कहाँ निकल चुकी। रुखे शाह साहब, आपकी नजर एक शेर है। और शाहरुख खान ने कहा रुखे शाह कहना तुझे नवा पा लिया अपने कोलो। रुखे शाह, रुखे शाह। ओके प्लीज। कह दो इन हसरतों से कहीं दूर जा बसे। बहुत अच्छा मिस्र है। यहाँ उधार देने वाला कोई बाकी नहीं बचा। हाय 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 हाय, सदके जामा। मीर साहब, आज इन्होंने दाग देलवी की रूह को अजियत पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरा गायब कर दिया। कोई गल नहीं, जाना तो इन्होंने उत्थे ही है ना, दाग साहब पूछ रहे। दाग साहब ने वो दाग लाने। देखो की वजन ने पथरी बेगम ਤੁਹਾਡਾ ध्यान नहीं हैगा। गौर करो, रातां नू उठ उठ के दौड़दा रातां नू। हाय मेरे ताकुब में। नहीं नहीं, मरोड़ फिरते ने ढिड खराब हैगा। क्या बक रहे हो मियाँ? हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो? माफी चाहना, मैं तो ਤੁਹਾਡੀ इज्जत ही बना रहा इत्थे, ਤੁਹਾਡੀ खातिर ही आए हैं। आपकी नजर ताजा कलाम करती हूँ। अरे मीर साहब ने तो कभी ताजा फूल नहीं छूंगा। शार क्या करती? शौके नजारा वहाँ ले तो गया, शौके नजारा वहाँ ले तो गया, हलांगनी सिर्फ एक दीवार बाकी रह गई। जापानी फिल्म ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। हाय हाय, दीवार वाली गल तो की गल याद आ गई। ऐ मेरा बिराज सारी सारी दिहाड़ी खिड़की चो बाहर मुंह कट के बैठा रहंदा बेचारा। उफ अल्लाह, मेरे दीदार की खातिर। नहीं नहीं, फिफड़ियां दा मसला हो गया, ताजा वावा लैंदा है। बेहूदगी की भी कोई हद होती है मियाँ? क्या उठ पटांग बके जा रहे हो? अबे ओ ठुक्की मियाँ, कोई इशार सुनाओ, क्या कर रहे हो आप? मोटे वर्गा बंदा नहीं, बकरे ਨੂੰ ਪਰੇ करके आप पट्टी खाने लग पैंदा। ये मुशायरा कम और लड़ाई झगड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे। अच्छा गल सुनो, हुण जे तुसी शेरां दा मजा लेना ही है ना, ते शाहरुख भाई ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਤੇ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। जी जी। ਆਪਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਂਟਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਸੁਣਾਓ। अच्छा वो शाहरुख खुद को टाइम है नहीं, है वेला ही है मुझे लगता। एक लड़की थी दीवानी से। जी। एक लड़के पे वो मरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके। वो उसको देखा करती थी, अक्सर पूछा करती थी कि भाईजान वैगन वाला ते आया नहीं, तुसी कॉलेज छੱਡ आओ ਮੈਨੂੰ। यार उन्होंने का शेर नहीं, ऐसे फिल्म के डायलॉग ने जी। यही है, आपके पास यही है बस। मीर साहब, आपकी नजर एक नहीं, ये आयशा मैडम की नजर पेश कर रहा हूँ। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿੱਲੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ। जी शेर अर्ज किया है जी। उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से मगर। हाय हाय, पीछे 2 घंटे बज़म सुन नहीं रही फिर। उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से मगर, वाह वाह। टांगों में अभी तक खल्लियां पड़ी हुई हैं। बस फिर खल्लियां ते पै गईयां, हुण तुहानू किसी दिन खल्ले पैणगे। ओए खल्ले। अर्ज किया है, इश्क से और रोने में बेबाक हो गए। वाह वाह वाह, बात कुछ बनती नजर आ रही है। इश्क से और रोने में बेबाक हो गए, डिबोए गए हम इतना कि बस साफ हो गए। हाय हाय, सदके जावा, वाकई मेरा बिराब एवें नहीं दीवाना हुंदा किसे दा।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ मेरी खातिर ਨਹੀਂ ਪਿੱਤਾ ਸਵੈਲਿੰਗ ਕਰ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚਕਨਾਈਆਂ ਖਾਂਦਾ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਐਵੇਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਅੱਛਾ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਭਾਈ ਦਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਜਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਦਰ ਖਾਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਤਨੀ ਬੇਗਮ ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਤੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ मेरे ख्यालों में खोए रहते हैं ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੂਏ ਖੇਡਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ क्या बक रहे हो हवाई चप्पल के साथ जराबे पहनने वाले मरे सांप के आगे बीन बजाने वाले बगैर सोटी के बंदर नचाने वाले लेकिन वो हमारी जान के पीछे पड़ गया तो एक दूसरे के पोल यूं खोल रहे हैं जैसे धोबी गठड़ी खोलता है अच्छा ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਸ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ तेरी मेहरबानी कोई ऐसी वैसी बात मत कर दीजिए ਪਤਨੀ ਬੇਗਮ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ हाय मेरे हिजर में ऐसे हो गए हैं नहीं दंत नकली है मैं तेरे दम पर दियागा तेरे को याद नहीं आती ये था हमारा आज का शो नाजरीन वक्त खत्म हुआ चाहता है आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक अपना ख्याल रखिएगा